बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। 3 to 4 एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर इंशाल्लाह 2025 में जो आपके बीएसएन जेनेरिक के एडमिशंस अनाउंस और सुपरवाइज किए जा रहे हैं, इन तमाम एडमिशंस का मैं एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट बताने जा रहा हूँ कि आया 2025 में बीएसएन का मेरिट कहाँ तक ड्रॉप होने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, और इस वीडियो में मैं आपको 3 to 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनकी बेस के ऊपर ये सारी चीजें आप तक फॉरवर्ड की जा रही हैं, और इंशाल्लाह 100% यही मेरिट आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। जो हमें रेगुलरली वॉच कर रहे हैं उन्हें इस चीज का इल्म है कि इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका शेख ज़ायद हॉस्पिटल के स्टाइपेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी बता दी जाए, ठीक है, चाहे आपको अटेस्टेशन वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी बता दी जाए, चाहे आपकी शौकत खानम के एडमिशन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए, जितनी भी चीजें होती हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले ही आप तक फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। और इंशाल्लाह आज इस वीडियो में जो मेरिट मैं प्रिडिक्ट करने जा रहा हूँ, यही 100% ये लिखवा लें या फिर आप लिख के रख लो, इंशाल्लाह 100% यही मेरिट आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। और कितने परसेंट वालों को एफएससी प्री मेडिकल में आपके कितने परसेंट मार्क्स आपको लास्ट में अप्लाई करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप तक फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस आते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरिट को डिस्कस करने से पहले 3 to 4 पॉइंट्स है जो इंशाल्लाह मैं आप तक फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि यूएचएस की तरफ से इस बार फर्स्ट टाइम एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, और पीएचएफ की तरफ से ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती थी कि आपने अपनी मेट्रिक और एफएससी की रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें आके मैसेज बता रहे होते हैं कि सर जी हमने नेट कैफे से करवाया, वो हमें कह रहे हैं कि हम रोजाना डेली बेसिस के ऊपर ना 10 से 20 स्टूडेंट्स का अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन विदाउट अटेस्टेशन कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी लेकिन आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट नहीं किया जाएगा, इस चीज को आप कंफर्म करें। यूएचएस की तरफ से ये इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, और डिफरेंट नर्सिंग कॉलेज के फोकल प्रिंसिपल से कंफर्म करने के बाद भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि इस बार आपके पास सेल्फ अटेस्टेशन का ऑप्शन है। अगर आप अपना 8 से 10 हज़ार तो ऑलमोस्ट बचाना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी आईबीसीसी करवा लें, आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड कर दें। इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट किया जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी, मेरिट लिस्ट में नेम भी आएगा, और फर्दर आपको कैरी आउट किया जाएगा। अगर आप विदाउट अटेस्टेशन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी सेल्फ अटेस्टेशन करवा लें, आईबीसीसी करवा लें, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कोई भी काम करवाएं। काम करवाने के बाद अपनी एप्लीकेशन को एडिट करें, और 6 जनवरी से पहले पहले अपना फर्दर जितना भी चीजें हैं उसको कैरी आउट करें, ठीक है। अगर आप घर बैठे ये तमाम सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो 0347 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। सेकंड, सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट कहाँ तक ड्रॉप होने के चांसेस हैं। 2021 से लेके 2024 तक बात की जाए तो आपको मेरिट काफी अच्छा खासा देखने को मिला। इसकी रीजन ये भी थी कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड दिया जाता था। इस वजह से जो आपका क्लोजिंग मेरिट था वो बहुत हाई देखने को मिलता था। मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 2023 तक जो क्लोजिंग मेरिट था वो 98% रहा है। 2021 से ये स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स देखने को मिले कि 1100 वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से हमें मेरिट लिस्टों में मेरिट ऐसा देखने को मिलता था कि 98% पे मेल का क्लोज हो रहा है। फीमेल कैंडिडेट्स की भी बात की जाए तो 2021 से ऑनवर्ड जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स का मेरिट था वो भी ऑलमोस्ट मेल कैंडिडेट्स को कंपेयर करता था। 2023 तक जो फीमेल कैंडिडेट्स का मेरिट था वो 87 या 89 के राउंड अबाउट आपको देखने को मिला है। डिटेल्स जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें हमने आपको सारी चीजें डिस्कस की हैं। लेकिन एज अ होल बात की जाए तो 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से यू टर्न लिया जाता है। मॉर्निंग के एडमिशन सेपरेट अनाउंस किए जाते हैं और इवनिंग के एडमिशन सेपरेट अनाउंस किए जाते हैं। अगर इस तरह बात करने लगे तो बात बड़ी लंबी हो जानी है, लेकिन 2024 में जो बीएसएन जेनेरिक के एडमिशन अनाउंस किए गए थे, राइट साइड पे देखें कि आपको स्टाइपेंड के साथ मॉर्निंग के एडमिशन अनाउंस किए गए और विदाउट स्टाइपेंड आपके इवनिंग के एडमिशन अनाउंस किए गए। मेल कैंडिडेट्स का मॉर्निंग के क्लोजिंग मेरिट की बात की जाए तो 97 पॉइंट समथिंग पे क्लोज हो गया, मींस आप 97 कंसीडर कर लें, और फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो स्टाइपेंड के साथ 87 पे क्लोज हुआ। लेकिन जैसे ही 2024 की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट इवनिंग की डिस्प्ले होती है जिसमें आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाना था, मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 94 पे क्लोज होगा, मींस कि यहाँ पे आपको 3 डिजिट्स का डिफरेंस देखने को मिला है।
जिस नर्सिंग कॉलेज में आपको पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिलता था 2021 से लेकर 2024 तक, वहां पे फर्स्ट टाइम विदाउट स्टाइपेंड एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, तो 3 डिजिट्स का डिफरेंस देखने को मिल चुका है। 97 से मेरिट ड्रॉप करता है 93 या 94 के राउंड अबाउट, ठीक है। लास्ट टाइम जो क्लोजिंग मेरिट था वो 93 पॉइंट समथिंग था, मींस कि आप इसको 93 कंसीडर करें। और सेम एज इट इज फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 2024 का जो इवनिंग का क्लोजिंग मेरिट था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 84 पॉइंट समथिंग पे आ गया, मींस के 83 के राउंड अबाउट आपका इवनिंग का जो लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट हुआ था वो आपको देखने को मिला था। अब 2025 का जो कट ऑफ मेरिट डिस्कस करने से पहले ये एग्जांपल देना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी कि अगर आपके स्टाइपेंड के साथ एडमिशन अनाउंस किए गए हैं तो फिर 98, अगर विदाउट स्टाइपेंड है तो मेल कैंडिडेट्स का 93 या 94। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स का बात किया तो विद स्टाइपेंड 87 या 88 के राउंड अबाउट, और विदाउट स्टाइपेंड आपको 83 या 84 के राउंड अबाउट मेरिट देखने को मिलता है। ऐसे नर्सिंग कॉलेज जिसमें पॉइंट का डिफरेंस बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता था, विदाउट स्टाइपेंड एडमिशन अनाउंस किए जाते हैं तो आपको डिजिट्स का डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो भी एक आधा नहीं बल्कि 3 to 4 डिजिट्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन 2025 में यूएचएस की तरफ से जो एडमिशन अनाउंस और सुपरवाइज किए गए हैं, इसमें आपको अच्छा खासा मेरिट ड्रॉप देखने को मिलेगा। 2021 से लेके 2024 तक जितना भी आपको मेरिट देखने को मिला है, इसमें से भी अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट आपको इस बार देखने को मिलेगा। अगर आपके एफएससी में 70% है, 75% है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है उन स्टूडेंट्स के लिए, आप तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में लाजमी अप्लाई कर दें। बिकॉज बाद में आपको ये ना हो कि मैं अप्लाई कर सकती थी, मेरा एडमिशन भी हो जाना था, लेकिन मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि मैं अप्लाई कर दूं, ठीक है। आपका एक्सपेंस आएगा मैक्सिमम 500 का चलान ही है, सेल्फ बेसिस पे करवा लें या खुद हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या किसी और से करवा लें। आप लाजमी अप्लाई करें। अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए, अगर आप 85% से प्लस बिलोंग करते हैं या 80% भी आपके मार्क्स, अगर आपने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ भी जाना है तो 500 यहाँ पे एक्सपेंस लाजमी कर दें। मेल कैंडिडेट्स का क्लोजिंग मेरिट 85% के राउंड अबाउट इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 90 के ऊपर ना मॉर्निंग का जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो 91 या 90 के राउंड अबाउट देखने को मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स अगर आपके 75% मार्क्स है, 70% मार्क्स है, 80% मार्क्स हैं, आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग में तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई करें। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो यूएचएस की तरफ से इस बार कंडीशन मेंशन की गई है कि अप्लाई करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेड होने चाहिए, जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो विदाउट अटेस्टेशन ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जा रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि अटेस्टेशन लाजमी है तो वो खर्चा आ रहा है, तो वो अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये भी सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है कि इस बार आपको मेरिट ड्रॉप देखने को मिलेगा। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है जो मैंने आपको स्टार्ट में भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि 2021 वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनकी रेशियो इस बार बहुत कम है। ऑलमोस्ट अगर सीट्स बात की जाए तो 6000 सीट्स है ना, उनमें से 500 सीट्स ही मैक्सिमम ये ऑक्यूपाई कर सकेंगे, बिकॉज इनकी जो डिग्री है वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बराबर है। हर साल मेजर रीजन यही होती थी जिसकी वजह से आपका मेरिट हाई रहता था। 2021 वाले स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, जैसे ही एडमिशन ओपन होते थे स्टाइपेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर देते थे। यहाँ पे भी सीट आप कंफर्म कर ली और वहाँ पे जो प्रीवियस जिस यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पे भी सीट जाया कर दी। तो लेकिन इस बार आपको इन स्टूडेंट्स की रेशियो भी बहुत कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 500 सीट्स मैक्सिमम अगर कर ली जाए तो मैक्सिमम जितनी भी सीट्स हैं ये 500 ही ऑक्यूपाई कर सकेंगे, और जिसकी वजह से आपका मेरिट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये 3 to 4 पॉइंट्स है जिसकी बेस के ऊपर मैंने सारी चीजें आप तक फॉरवर्ड की हैं, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हर पॉइंट के ऊपर आपको एक रीजन दिया जाए, लॉजिक दिया जाए, जिसकी बेस के ऊपर हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये 3 to 4 पॉइंट्स आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो, सेकंड हो या थर्ड हो। इंशाल्लाह जितनी चीजें हमने आप लोगों तक फॉरवर्ड कर दी हैं, और एक रिव्यू आपको इसके बाद भी प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही आपके एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। इंशाल्लाह इंटरनल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, फर्दर जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद भी 100% ऑथेंटिक और रीजनेबल आपको जो मेरिट प्रेडिक्शन प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी अप्लाई कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।